हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लाम क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टेक्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने डिस्प्ले है कि फर्स्ट क्वेश्चंस आपका है इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री, कोण बी है वो कितना है आपका 90 डिग्री, और 90 का मीन्स होता है राइट एंगल मीन्स समकोण त्रिभुज। एंड ए बी, ए बी आपको दे रखा है 3 यूनिट, एंड बी सी, बी सी कितना है 4 यूनिट से। इफ एंगल ए अल्फा है और एंगल सी बीटा हो, देन फाइंड साइन अल्फा, कॉस अल्फा एंड टेन अल्फा। एंड साथ ही साथ आपको साइन बीटा, कॉस बीटा एंड टेन बीटा की वैल्यूज आपको फाइंड करना है, के मान आपको प्राप्त करना है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री मींस समकोण त्रिभुज। आपको सबसे पहले एक यहाँ पर क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे, और ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण का मीन्स 90 डिग्री, तो ये देखिए 90 डिग्री कहाँ पर है, बी पर है। इसका नाम यहाँ पर देंगे बी, इसको ए दे दिएगा, इसको नाम सी दे देंगे। ए बी कितना 3 यूनिट, तो ए ये है, बी ये है, मीन्स ये कितना आपका हो गया, ये आपका 3 यूनिट्स है। एंड बी सी, बी सी कितना है 4, तो देखिएगा बी ये है, सी ये है, मीन्स ये आपका कितना हो गया 4 यूनिट्स हो गया। ओके, और आपसे क्या करें कि कोण जो ए है वो अल्फा है, मीन्स ये ए है, तो इसका मीन्स ये क्या आपका अल्फा है, और सी कितना है आपका, सी है आपका बीटा, ये आपको दे रखा है बीटा। ओके, बी 90 डिग्री है, एंगल ए आपका अल्फा है, और एंगल सी आपका यहाँ पर बीटा है। देन आपको साइन, कॉस और टेन अल्फा, साथ ही साथ यहाँ पर बीटा के टर्म में आपको फाइंड करना है। यदि साइन कॉस टेन आप फाइंड करते हैं तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, और इस केस में आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होना चाहिए। बट आपको यहाँ पर क्या दो ही तो पता है, तीसरी भुजा कैसे फाइंड करेंगे। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है हमारी, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होती है, मीन्स या फिर ये हमारी यहाँ पर क्या होती है, कर्ण होती है। ओके, अब देखिए किसी को भी आप यहाँ पर, क्योंकि देखिए थीटा ये भी है, थीटा ये भी है, तो किसी को भी यहाँ पर परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर हो गई, मीन्स ये आपका यहाँ पर लंब हो गया, और इसको आप बेस दे देंगे, मीन्स ये आपका यहाँ पर क्या आधार हो गया, ये आधार हो गया। अब देखिएगा जो पाइथागोरस थ्योरम है, मीन्स बाय यूजिंग पीटी इन ट्रायंगल एबीसी, इसमें आप इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी में क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पीटी, बाय यूजिंग पीटी, पीटी का मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिएगा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या बताती है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिएगा पी कितना आपको दे रखा है, पी को 4, 4 का स्क्वायर, एंड ये आपका 3, 3 का स्क्वायर, मीन्स 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 एंड 9 कितने होते हैं 25, कितने होते हैं 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज आपकी आ गई कितनी 5। तो देखिएगा ये जो साइड है ये आपको पता होगा कितनी आ गई, ये 5 आ गई। अब आपको क्या है, यहाँ पर जो आपके पास समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपको पता है। अब यहाँ से आप साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टेन अल्फा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर कि आपको साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टेन अल्फा के मान बताना है। तो आप यदि इसको थीटा मानते हैं, यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है पी, तो देखिएगा थीटा के सामने ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर पी, पी का मीन्स परपेंडिकुलर, तो बताइए यहाँ पर पी, पी का मीन्स यहाँ पर क्या होता है लंब कितना है आपका, ये है 4, लंब कितना आपको दे रखा है 4, और कर्ण मीन्स हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है आपको, ये 5 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 5 है, और बेस या इसको हम कहेंगे आधार, तो ये कितना आपका 3, ये आपका कितना यहाँ पर है 3। अब फाइंड करिएगा साइन अल्फा, तो देखिएगा साइन अल्फा क्या होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना है 4, तो यहाँ पर देंगे 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो यहाँ पर देंगे 5, ये आ गया साइन अल्फा। एंड इसी प्रकार से क्या फाइंड करेंगे कॉस अल्फा, तो ये होता है हमारा बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 3, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा यहाँ पर है 5, तो 3/5 यहाँ से ये आ गया। ओके,
तीसरा क्या आपके पास है टेन अल्फा। तो देखिए टेन अल्फा फाइंड करेंगे, क्या होता है आपका ये परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। पी कितना आपको दे रखा है 4 और बेस कितना है यहाँ पर 3। तो देखिए यहाँ से आपका आ गया टेन अल्फा कितना 4/3। त्रिभुज के लिए आपको तीनों भुजाएं पता है, देन आप आसानी से सभी रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री अनुपात को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में देखिए बात करते हैं लोग यहाँ पर किसकी, यदि अल्फा, देखिए ये कब की बात हो रही है कि जब यहाँ पर क्या है कि कोण अल्फा है। यदि आप यहाँ पर कोण ए को क्या मान रहे हैं यहाँ पर अल्फा, इस केस में यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या रहेगा 4, कर्ण का मीन्स यानी कि हाइपोटेन्यूज 5 और बेस मीन्स आधार यहाँ पर रहेगा 3। तो उस केस में साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टेन अल्फा की वैल्यूज आपके सामने आ गई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी, यदि यहाँ पर कोण को क्या मानेंगे बीटा। देखिए बीटा कहाँ पर है, सी पर है कि कोण सी इक्वल टू बीटा। कोण सी कितना हमारा बीटा है। और देखिए बीटा अगर यहाँ पर ये आपका यहाँ पर कोण है मीन्स, तो थीटा इसके सामने वजह क्या होती है लंब। तो देखिएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर मीन्स लंब कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3। ओके, और बेस मीन्स यहाँ पर आधार, ये कितना आपका हो जाएगा यहाँ पर 4, कर्ण हमारा सेम रहेगा 5। तो इस केस में यदि हम लोग बात करते हैं किसकी, साइन बीटा की, तो सेम यहाँ पर साइन बीटा क्या आपका रहेगा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो आंसर आ गया आपका 3/5। इसी प्रकार से बात करते हैं कॉस बीटा की। तो कॉस बीटा आपका होता है बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आपके पास यहाँ पर है, देखेंगे बेस है हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज कितना यहाँ पर है 5। तो आंसर आ गया आपका 4/5। और बात करते हैं किसके यहाँ पर टेन बीटा की। तो टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना आपका यहाँ पर है 3, देखिएगा 3 और बटे में कितना आपका यहाँ पर 4। तो ये साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा और टेन बीटा को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा कि ये जो हमारा यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का मीन्स होता है राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें आपको दे रखा था कि कोण भी है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर 90 डिग्री रख देंगे, नाम इसका बी रख देंगे। ओके, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इसको ए मान देंगे, इसको सी। तो ए बी कितना 3, तो ये 3 हो गया आपका। बी सी कितना 4, तो ये बी से सी कितना हो गया आपका 4 हो गया। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कोण ए जो है वो अल्फा है, मीन्स ये अल्फा है तो ये बीटा है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से आप तीनों भुजाएं मीन्स यहाँ पर कर्ण को हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे। इसके बाद में आप देखें कि यदि ये यहाँ पर थीटा अल्फा को थीटा मानेंगे तो इस केस में ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा और ये बेस, तो हमारे साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टेन अल्फा निकल कर आ गए। ओके, उसके बाद में यदि आप यहाँ पर बीटा को थीटा मानते हैं, बीटा को थीटा मानने पर ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये बेस। ओके, इसमें देखिएगा परपेंडिकुलर कितना आपका यहाँ पर हो गया 3 और बेस कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया, बेस 4 हो गया। ओके, आपका हाइपोटेन्यूज और कर्ण सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके आगे देखिएगा यहाँ पर साइन बीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना 3 और मीन्स यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना आपका 5, तो 3/5। इसी प्रकार से कॉस बीटा फाइंड करेंगे और टेन बीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि जिसका आंसर आपके सामने लिखे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि या इफ यदि sec थीटा इज इक्वल टू 2, यदि sec थीटा कितना है 2, देन मीन्स तब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, टी आर का मीन्स होता है त्रिकोणमितीय अनुपात इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन से यहाँ पर है यदि sec थीटा इज इक्वल टू 2, तब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, मीन्स अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए गिवन क्या आपको, गिवन दैट पे गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल टू 2, और देखिएगा 2 को अपान में यहाँ पर 1 मान देंगे, और sec थीटा होता है क्या आपका, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपान में आपका होता है बेस। हाइपोटेन्यूज अपान में बेस होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका बन गया राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यहाँ पर, और ये आपका 90 डिग्री, 90 के सामने होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। और यदि आप इसको थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है परपेंडिकुलर। बची तीसरी भुजा आपकी बेस हो जाती है। बची तीसरी भुजा आपके यहाँ पर क्या बेस हो जाती है। तो देखिएगा हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो यहाँ पर रख देंगे। देखिए h इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1। तो b कितना है 1, क्या फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से फाइंड करेंगे।
क्या यूज कर देंगे, देखिएगा क्या होता है आपका यहाँ पर कि P इज इक्वल टू, जो P इज इक्वल टू आप फाइंड करेंगे क्या होता है, सबसे जो बड़ी भुजा हमारी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होती है, मीन्स एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड आपको बताया था। तो यहाँ पर पुट कर दिएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मीन्स 4 माइनस 1 कितना आ गया यहाँ से, 4 में से बन गया तो आपका आ जाएगा 3, मीन्स स्क्वायर रूट, मीन्स अंडर रूट में 3। पी आपका यहाँ से आ गया अंडर रूट 3, कितना आ गया ये अंडर रूट में 3। अब यहाँ से देखिएगा सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो ये आ गया आपका साइन थीटा। इसी प्रकार से क्या फाइंड करेंगे, कॉस थीटा फाइंड करेंगे। क्या होता है आपका, ये आपका होता है बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2। ओके, ये आपका यहाँ से आ गया कॉस थीटा। ओके, देखिएगा बेस कितना 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। फिर क्या फाइंड करेंगे टेन थीटा। सो टेन थीटा क्या आपका होता है, ये टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, कितना है परपेंडिकुलर अंडर रूट 3, बेस कितना है 1, यू कैन से रूट 3, क्योंकि अपान में 1 का कोई रोल नहीं होता है। ओके, इसी प्रकार से हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो देखिएगा ये आपका आ गया यहाँ से कॉसेक थीटा। और कॉसेक क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल मींस एच अपान में पी, एच अपान में पी, एच कितना है 2 और पी कितना है रूट 3। ये आपका आंसर आ गया 2 अपान में रूट 3। और कॉस का क्या होता है रेसिप्रोकल से, जो कि गिवन है इसको नहीं लिखेंगे। और टेन का होता है कॉट, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉट थीटा। या आपका होता है बी अपान में पी, तो बी कितना है 1 और पी कितना है रूट 3, मीन्स 1 अपान में रूट 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर आपके सामने आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 के जो आंसर है वो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। आज का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना आपको दे रखा है 90 डिग्री में समकोण। और कह रहे हैं कि यदि यदि 10 ए, यदि 10 ए इज इक्वल टू 1, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन ए डॉट कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो सिद्ध किए कि 2 साइन ए डॉट कॉस ए इज इक्वल टू 1 मीन्स इन ट्राइंगल एबीसी एंगल P is equal to 90 degree. If 10a is equal to 1, then prove that 2 sin a dot cos a is equal to 1। आपको ये प्रूफ करना है यहाँ पर कि 2 sin a dot cos a की जो वैल्यूज है वो 1 है। ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि त्रिभुज कौन सा आपका समकोण त्रिभुज बना दीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए समकोण त्रिभुज बन गया और 90 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर नाम क्या रख देंगे यहाँ पे बी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बी, तो इसको नाम दे देंगे ए और इसको नाम दे देंगे सी। ओके, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको दे रखा है कंडीशन की 10a कितना है 1 अपान में 1 मान देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपका है 1, इसको आप दे देंगे 10। 10 का आपका होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है ये 10। 10a आपको दे रखा है 1, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं। और 10a होता है आपका परपेंडिकुलर अपान में बेस, मींस देखिएगा यदि ये यहाँ पर थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, और 90 के सामने आपका होता है हाइपोटेन्यूज मींस कर्ण। बची तीसरी भुजा की आपकी हो जाएगी यहाँ पर बेस मींस आधार। तो देखिए p कितना है 1, इसको आप 1 रख देंगे, इसको भी 1। तो देखिएगा h क्या आपका जाएगा यहाँ से h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में आपका होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो p कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या आपका होता है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, मींस यहाँ पर आ गया ये अंडर रूट में 2। h कितना आ गया हाइपोटेन्यूज मींस कर्ण आ गया आपका अंडर रूट में 2 आ गया, ये कितना आ गया 2। अब देखिएगा आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पर, तो देखेंगे कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है आपकी 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 2 इंटू साइन हमारा होता है यहाँ पर क्या, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। तो देखिएगा परपेंडिकुलर कितना 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है √2, इसको देखिए 1 अपान में √2।
इंटू कॉस ए। देखिए कॉस क्या होता है आपका यहाँ पर, ये होता है आपका कि बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। तो देखिए बेस कितना आपका यहाँ पर 1 और हाइपोटेन्यूज √2, 1 अपान में √2। आप देखिएगा कि √2 और √2 की जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो क्या होती है, सिर्फ √2 होती है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड होता है आपका यहाँ पर कि अंडर रूट में a इंटू अंडर रूट ए इज इक्वल टू ए होता है। यहाँ से देखिएगा √2 और √2 कितना आपका हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 अपान में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1। और देखिएगा ये क्या आपका राइट हैंड साइड आ गया, तो इसको लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल टू है, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये देखिए आपका यहाँ से सिद्ध हुआ है, मींस अतः सिद्ध हुआ। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस अगेन देखिएगा, आपसे करें कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो देखिए समकोण का मींस होता है कि एक कोण 90 डिग्री, और यहाँ पर गिवन है कि 90 कहाँ पर है, बी पर है। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज बनाया है यहाँ पर, और 90 डिग्री यहाँ पर है, तो इसका नाम क्या दे देंगे बी, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि 90 डिग्री जहां पर वहां पर क्या कोण भी बनेगा, तो यहाँ पे दे देंगे बी। बचा क्या ए और सी, इसको नाम दे देंगे। फिर आपसे करें कि यदि 10a कितना है 1, देखिए 10a आपका 1 है, अपन 1 मान सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 10 होता है कि आपका परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है, मींस यहाँ पर लंब बटे में आधार होता है। ओके, तो देखिएगा परपेंडिकुलर कितना 1 हो गया आपका, और बेस कितना यहाँ पर 1 हो गया, क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होती है। बची तीसरी की भुजा हमारी यहाँ पर क्या होती है, बेस होती है, मींस आधार होती है। ओके, अब देखिएगा यहाँ से क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पीटी, पीटी लगा देंगे। तो पीटी से क्या होता है कि h इज इक्वल टू मींस कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर आप ये कहिएगा कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पुट कर दिएगा, यहाँ से आ गया आपका h इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ गया। यहाँ से मींस तीनों भुजाएं पता हो गई। अब आपसे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि जो ये साइड है ये किसके 1 के इक्वल टू है, तो ये साइड कौन सी हम लोगों की यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है। देन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देते हैं। ओके, देखिएगा 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 सेम रहेगा, साइन का होता है आपका लंब बटे में कर्ण, मींस परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। देखिएगा यहाँ पर कितना परपेंडिकुलर है 1 है, और हाइपोटेन्यूज कितना अंडर रूट 2 है, तो 1 अपान में √2 यहाँ पर पुट करेंगे। और cos कितना यहाँ पर होता है, बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, तो मींस बेस कितना आपका यहाँ पर 1, और ये कितना आपका हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 2 है। तो देखिए √2 कितना होता है 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट, क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, कितना गया 1, और 1 ही की हमारी राइट हैंड साइड है, मींस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल टू आ गए। मींस यहाँ पे क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ अतः सिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है। आगे नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चंस नोट करते रहिए। देखिए ये भी बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री के, इसके आगे जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो आपका देखिए इजी से मॉडरेट हो जाएगा, और फिर मॉडरेट से यहाँ पर क्या आपका, देखिए यहाँ पर क्या आपका हाई हो जाएगा यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर आज का रहेगा आपका जो भी है, देखिए यदि यदि cosec थीटा इज इक्वल टू 2, यदि cosec थीटा इज इक्वल टू 2, तो 1 अपान टेन थीटा, 1 अपान टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपान में आपका कह रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मींस इसका मान बताइए। किसका आपको मान बताना है, यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि cosec थीटा 2 है, यदि cosec थीटा इज इक्वल टू 2 है, देन 1 अपान टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, मींस साइन थीटा के डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर गिवन क्या आपको है, गिवन दैट में आपसे कह रहे हैं कि cosec थीटा 2 अपान में 1 मान सकते हैं। cosec क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपान में परपेंडिकुलर, इसको आप क्या कहेंगे कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब, ये आपको होता है कर्ण बटे में लंब। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 भुजाएं पता है आपको, तीसरी नहीं पता है, तो बाय यूजिंग पीटी का प्रयोग करते हुए तीसरी भुजा को प्राप्त करिए। तो देखिएगा साइड पे यहाँ पर हम लोग बना देंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखिए बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। थीटा यदि ये है, तो थीटा के सामने क्या आपका होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री ये है, 90 के सामने क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। बची तीसरी भुजा हमारी बेस होती है। ओके, के कितना मींस हाइपोटेन्यूज कितना 2 है, तो ये आपको 2 दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना आपका 1 है, तो ये 1 हो गया।
ओके, क्या फाइंड करेंगे बी, देखिए बाय यूजिंग पीटी, पीटी से बी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड होता है आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच कितना है 2, मींस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, वो भी अंडर रूट में, मींस यहाँ से आपका आ गया बेस कितना आ गया आपका यहाँ से अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। आप देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजाएं पता है, देन आपको क्या करना है 1 अपान टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मान यहाँ पर पुट करिए तो देखिएगा 1 अपान, अपान में टेन थीटा, टेन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है √3, तो इसको लिख देंगे 1 अपान में √3। फिर प्लस साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज मींस 1 अपान में 2, और अपान में आइएगा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है आपका बेस अपान में हाइपोटेन्यूज मींस यहाँ पर ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 3 अपान में 2। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना हम लोग को किस प्रकार से करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा यहाँ से देखिए 1 अपान में 1 अपान √3, तो ये √3 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर √3 प्लस अब ये आपका यहाँ पर 1 अपान में 2 है और फिर अपान में यहाँ पर है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 2 बन जाए 2 मीन्स 2 प्लस √3 और अपान में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया आपका ये अंडर √3 प्लस 1 अपान 2 प्लस √3, इस ब्रैकेट के इससे करा दिए मल्टीप्लाई, जैसे आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कि √3 ब्रैकेट में 2 प्लस √3 प्लस का 1 और अपान में 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, देखिएगा इसकी क्या होगी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका जाएगा √3 इन ब्रैकेट में सेम आ जाएगा, फिर प्लस 1 और पूरे के अपान में 2 प्लस का √3। आप करना क्या आपको यहाँ पर है देखिएगा 2 इंटू √3, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू √3 प्लस √3 की √3 से ये आपका जाएगा 3 और प्लस का 1, ये आ जाएगा यहाँ पर कितना आपका 3 प्लस का 1 और अपान में आपका रहेगा सेम 2 प्लस का √3, 2 प्लस का √3, इसके आगे यहाँ से देखिएगा कि 2 √3, ये आपका यहाँ पर है 2 √3 प्लस 3 और 1 कितने हो गए 4 मीन्स 4 अपान में आपका आ गया ये 2 प्लस का √3, तो ऊपर देखिएगा यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन कर दीजिएगा क्या बचेगा आपका √3 प्लस देखिए 2 कॉमन गया बचेगा √3, 4 में 2 कॉमन गया कितना बचेगा 2 अपान में 2 प्लस का √3, ये ब्रैकेट सेम है कैंसिल आउट, कितना आ गया आपका 2, तो 2 इज द राइट आंसर, इसका आंसर कितना है 2 और 2 आपका राइट आंसर यहाँ पर आ गया। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं कि यदि 4 साइन थीटा, यदि 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 8 साइन थीटा, 8 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2 अपान 9, इक्वल टू 2 अपान 9। क्वेश्चन है आज का कि यदि 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा किसके इक्वल टू है 3 कॉस थीटा के है, तो आपको सिद्ध करना है कि इसका जो मान है वो 2/9 है, इसका मान कितना 2/9 है। देखिएगा गिवन दैट क्या आपको यहाँ पर दे रखा है कि गिवन दैट 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, देन साइन थीटा, देखिए ये यहाँ पर इंटू में है, ये यहाँ पर इंटू में है, और आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो इंटू में वो डिवाइड में आता है, तो देखिए cos थीटा यहाँ पर इंटू में 3 के, तो ये साइन के यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा,
इज इक्वल टू 3 और ये 4 यहाँ पर इंटू में है, तो ये जैसे ही अपनी साइड चेंज करेगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 4। और साइन थीटा अपान में कॉस थीटा क्या होता है आपका, ये होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 3 अपान में 4। और टेन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपान में बेस। क्या होता है आपका, ये परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। तो देखिएगा सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज बना देंगे। और समकोण त्रिभुज का मींस होता है कि एक कोण 90 डिग्री, 90 के सामने की जो साइड होती है वो हमारी होती है हाइपोटेन्यूज होती है। और यदि आप इसको यहाँ पर थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने की भुजा हमारी परपेंडिकुलर होती है, बची हुई तीसरी भुजा बेस होती है। ओके, गिवन कि आपको परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना 4 है, तो ये 3 है और ये 4 है, क्या आता है ये हाइपोटेन्यूज कितना आता है यहाँ से 5 आता है। ओके, देखिए अभी आपने जस्ट पीछे पढ़ा था यहाँ पर कि यदि दो भुजाएं आपके 3 एंड 4 है तो थर्ड भुजा में सबसे बड़ी भुजा कितनी आती है 5 आती है। ओके, इस प्रकार से हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा। यदि आप फाइंड भी करेंगे तब भी आप यहाँ से फाइंड करके देख सकते हैं कि अंडर रूट में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब p कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, b कितना है 4, 4 का स्क्वायर, और 3 का कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16, 9 प्लस 16 कितना होता है यहाँ से आपका 25, कितना होता है 25, और 25 का आ जाएगा यहाँ से 5, क्योंकि 5 5 या 25 होता है, तो यहाँ से आ गया आपका ये 5। ओके, अब देखिए आपको तीनों भुजाएं पता है। देन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, ये 12 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 8 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर है ये 12 इंटू साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज मींस लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो इसको लिख देंगे 3 बटे में 5, फिर माइनस का 7 गुणन। अब देखिए कॉस क्या होता है आपका बेस अपान में हाइपोटेन्यूज मींस आधार बटे में कर्ण, तो कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो इसको लिखेंगे 4 बटे में 5, बटे में आ जाइएगा कितना आपका 8, फिर अगेन साइन, तो साइन की जगह पर 3 बटे में 5 और प्लस 3 गुणा इसलिए आप 4 बटे में 5। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, देखिएगा 12 3 कितना होते हैं 36 मींस 12 दिया कितना हो गई आपके 36 बटे में 5 माइनस 7 चौक 28 बटे में कितना आ गया 5 और बटे में 8 दिया 24, 24 बटे में 5 यहाँ पर लगा दीजिएगा बराबर, और प्लस 4 दिया 12 बटे में 5, दोनों में 5 यहाँ पर क्या आपका है ये एलसीएम है, तो 5 को क्या दिखा देंगे आप एलसीएम, और ये आपका जाएगा 36 माइनस 28, यहाँ पे कितना आपका जाएगा 24 प्लस के 12, 5 दोनों में एलसीएम है, 5 से 5 कैंसिल आउट, 36 में से 28 के कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 36 में से 28 के तो बचेंगे आपके कितने बचेंगे यहाँ से 8, कितने बचेंगे यहाँ से 8, और 24 और 12 कितना आपका जाएंगे 4 2 6 2 1 3 36, ये आपका जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा 36। ठीक है, तो इसको डिवाइड करिएगा, देखिए 4 से करेंगे तो 4 दूनी कितने होते हैं 8 और 4 9 कितने होते हैं 36, कितना आ गया आपका यहाँ से 2 बटे में 9, और यही क्या आपकी है राइट हैंड साइड है। मींस यहाँ पर क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड की आ गई। हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चंस क्या आपका हो गया हैंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, यहाँ से क्वेश्चंस आपका ये प्रूफ हो गया। अगेन देखिएगा इसको, देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि यदि कितना यहाँ पर 4 साइन थीटा है किसके इक्वल टू है ये 3 कॉस थीटा के, तो इतने का मान सिद्ध करना है कि 2 बटे में 9 होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर कि देखिए जो यहाँ पर 4 साइन थीटा है इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, तो ये जो 4 है इसको 3 के डिवाइड में भेज दिएगा और कॉस थीटा को साइन के डिवाइड में, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या आपका होता है टेन थीटा, मींस टेन थीटा कितना 3 बटे 4 आ गया, और टेन थीटा होता है कि आपका लंब बटे में आधार, तो समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की वजह लंब होती है और ये आपकी आधार 90 के सामने आपकी कर्ण होती है, मींस हाइपोटेन्यूज होती है। देखिए यहाँ से ये आपका गया यहाँ पे कितना 3 ये 4, तो तीसरी भुजा कितनी आ गई 5 आ गई। आप देखिए यहाँ से हम लोग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड मींस लेफ्ट हैंड साइड को टेक करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना 12 है, में 12 को 12 रखेंगे और साइन थीटा आपका होता है लंब बटे में कर्ण, तो 3 बटे में 5 रख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस का 7 फिर इंटू में cos थीटा कितना आपका होता है कि आधार बटे में कर्ण मींस 4 बटे में 5 रख देंगे यहाँ पर। फिर देखिए ये बटे की लाइन है, बटे में खींचेंगे तो 8 इंटू साइन थीटा कितना है यहाँ पर 3 बटे 5, तो वो रख देंगे, फिर प्लस का 3 गुणा cos थीटा हमारा 4 बटे 5 रख देंगे। ओके, अब देखिए 12 3 36 बटे में 5 माइनस 7 चौक 28 बटे में 5, और यहाँ पर 8 3 24 बटे में 5 प्लस 3 चक्कू 12 बटे में
5। दोनों का डिनोमिनेटर मीन दोनों का हर जब समान होता है उसको हम एक बार लिखते हैं और ये 36 माइनस 28 कर देंगे। ओके, यहाँ पर भी दोनों का हर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है मीन्स 24 प्लस के 12 बटे में 5। अब 5 से 5 हमारा कैंसिल आउट, 36 से 28 के कितने बचेंगे 8 और 24 12 कितने होते हैं 36 होते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 नेम 36 मीन्स 4 9 या 36 और 4 2 8 यहाँ पर होते ही तो 2 अपान में 9 यही हमारा राइट हैंड साइड है मीन्स इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। इसका मीन्स हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल टू है राइट हैंड साइड के है। हेंस प्रूव क्वेश्चन आपका यहाँ से सिद्ध हो जाता है, अतः सिद्ध हुआ, हिंदी में कहेंगे इसको अतः सिद्ध हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5।